हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स। ओके, चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। सबसे पहले कवर करेंगे इसमें बेसिक में देखते हैं आज कौन सा पहला हमारा टॉपिक है। आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड नंबर लाइन। अब ये होता क्या है वो समझते हैं। अ लाइन ऑन विच वी रिप्रेजेंट ईच एंड रिप्रेजेंट एवरी टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड अ नंबर लाइन। ओके, एक ऐसी लाइन जिस पर हम हर टाइप्स के नंबर को रिप्रेजेंट कर पाए उस लाइन को क्या बोला जाता है? नंबर लाइन बोला जाता है। तो दिखाते हैं नंबर लाइन कैसी होती है। दैट इज कॉल्ड नंबर लाइन। ये इसका मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी, दैट इज कॉल्ड प्लस इन्फिनिटी। ओके, प्लस बेसिकली हम दिखाते नहीं है। बीच में जो नंबर होते हैं दैट इज कॉल्ड जीरो। जीरो के राइट साइड में जो नंबर होते हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ओके, इन नंबर्स को बोला जाता है नेगेटिव नंबर्स। ये होता है पॉजिटिव नंबर। अब बात करते हैं जीरो की। जीरो इकलौता ऐसा नंबर होता है जो कि ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। तो जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो इकलौता ऐसा नंबर है जो कि ना ही नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो, अब टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम होता क्या है पहले वो समझते हैं। देखो, नंबर सिस्टम से हमें क्या पता चलता है। नंबर सिस्टम में हमें ये बताना है कि कौन से नंबर इस कैटेगरी में आते हैं और कौन नंबर नंबर लाइन के लेफ्ट में आएगा, कौन नंबर नंबर लाइन के राइट में आएगा, कौन नंबर किससे बड़ा है और किस नंबर को क्या नाम दिया गया। ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम में। अब समझिएगा। तो सबसे पहला नंबर होता है नंबर लाइन में, वो नंबर सिस्टम में वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं बेसिकली वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, नेचुरल नंबर में डेसिमल वाला, फ्रैक्शन वाला, रूट वाले नंबर्स नहीं आते। ओके, मतलब इरेशनल नंबर्स। सेकंड, होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके अंदर भी डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले नंबर्स नहीं आते और रूट वाले भी, जिनका कंप्लीटली रूट सॉल्व नहीं होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 2.3 होल नंबर भी नहीं है, ना ही वो नेचुरल नंबर है। क्लियर? अब बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो इसमें नंबर आते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। क्लियर? इसमें ना ही डेसिमल वाला नंबर आता है, ना फ्रैक्शन वाला, ना ही रूट वाला। पॉइंट नंबर 4, यहां पर आता है एक और नंबर, एक सेकेंड, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या होता है? देखो, सेंटेंस में ही सब कुछ छुपा हुआ है, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो मींस जीरो और पॉजिटिव होगा। अब देखो, यहाँ पर बोला गया नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया जीरो और पॉजिटिव नंबर होंगे। पॉइंट नंबर 5, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या होगा? जीरो और नेगेटिव होंगे। क्लियर? पॉइंट नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो कि रूट के अंदर माइनस वाले होते हैं। रूट के अंदर कोई भी माइनस वाला नंबर दिख जाए
रूट माइनस 1, रूट माइनस 2.3, रूट माइनस 3/2 एक्सेट्रा। ये सारे के सारे नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कौन सा पॉइंट था? 6, 7 पॉइंट। रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर में कौन से नंबर आते हैं समझना, ऑल नंबर्स एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, बस कौन से नंबर छोड़कर? कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। ओके, अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अपनी बुक का कोई भी पेज पलटोगे बस उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। वो जो भी नंबर आपको दिखेगा वो सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर, चाहे वो फ्रैक्शन का हो, रूट हो, 2/3, 7/8, 2, 5, 8, ओके, 2.33, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्लियर? ओके, अब रियल नंबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है रैशनल, रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है इरेशनल नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। सॉरी, ओके। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। पहले रैशनल नंबर्स in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P by Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। Q बोले तो नीचे वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। तो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि कौन से नंबर रैशनल नंबर और कौन से नंबर रैशनल नंबर नहीं है। एक एग्जांपल ले लिया, सबसे पहले मैंने लिखा 5। देखो 5 रैशनल नंबर है नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम? 5 को लिख सकते हैं 5/1। देखो अब ये नंबर P by Q की फॉर्म में है। अब ये नंबर P by Q की फॉर्म में है। चलो ये वाली देखो, पहली कंडीशन तो लग गई, फिर उसके बाद बोला गया था P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। 5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और Q 0 नहीं होना चाहिए। देखो Q बोले तो नीचे वाला टर्म, मतलब डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसमें डेनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो मतलब ये रैशनल नंबर है। एक और नंबर लेते हैं 1/0। क्या ये रैशनल है? देखो समझना, सबसे पहली बात ये P by Q की फॉर्म में है, पहली कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो 1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है। तीसरी कंडीशन Q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये चीज 0 भी नहीं है, तो इसलिए देखो ये चीज 0 है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। एक और 2.3, अगर मैं अभी बात करूं तो अभी तो ये रैशनल नहीं है, क्योंकि इसका डेसिमल टर्म होगा तो नीचे कितना आएगा? 10 आएगा। अब बात करते हैं, ये P by Q की फॉर्म में है और Q 0 भी नहीं है, और P और Q दोनों इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर है। क्लियर? अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P by Q की फॉर्म में नहीं होते हैं। तो आप ऐसे समझो, जो नंबर रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा? इरेशनल होगा। ये टॉपिक अभी ज्यादा है नहीं, ओके, जब होगा तो वहां पे समझाया जाएगा। क्लियर? तो अभी इतने से काम चल जाएगा हमारा। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर यहाँ पर आ गया इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होता है? वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। 9 ओड नंबर्स। ओड नंबर की बात करें तो वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते। क्लियर? अब बात करते हैं प्राइम नंबर।
having exactly two फैक्टर्स, वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल में है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले कुछ नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, चेक करते हैं 1 1 के टेबल में आता है, 2 1 और 2 के टेबल में आता है, 3 1 और 3 के टेबल में आता है, 4 1 2 4 के टेबल में आता है, 5 1 और 5 के टेबल में आता है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा हो गया 2 3, क्योंकि दो टेबल में आ रहे हैं नंबर 5 7 11 39 सॉरी 17 19 20 21 23 20 29 31, बस मैंने तो इतने लिखे हैं, बाकी बस इतने से काम चल जाएगा अपना। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, हैविंग मोर देन 2 वो नंबर जो दो से ज्यादा टेबल में है उस नंबर को बोला जाता है कंपोजिट। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कितना है 4 फिर 6 8 9, अब इसके बाद तो पता ही है तो मैंने लिख दिया एक्सेट्रा। ओके, बाकी बचे हुए वो लिख देना। ओके, एक नंबर और बच गया, इवन प्राइम। ओके, एक ऐसा नंबर बताना है जो इवन भी हो और प्राइम हो, तो सिर्फ एक ही इकलौता एक ही नंबर होता है, वो होता है 2। क्लियर? चलो अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारे सामने एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर अ कॉपर इनगोट। अब ये इनगोट मतलब होता है सिल्ली, कॉपर की सिल्लियां। ओके, देखो एक लोथल का मर्चेंट व्यापारी है, वो क्या करता है एक्सचेंज करता है मसालों के बैग से, बैग ऑफ स्पाइसेस लिखा है ना, मसालों के बैग से किसको एक्सचेंज कर रहा है, कॉपर की सिल्लियों को। ओके, कैसे कर रहा है वो भी समझना। He receives 15 ingots for every 2 bag of spices, मतलब वो 15 सिल्ली 2 मसालों के बैग के बदले ले रहा है। तो समझना, तो अपने को एक बात पता चल गई, 15 कॉपर इनगोट्स जो होंगे वो किसके बराबर हो गए, 15 कॉपर की सिल्ली किसके बराबर होगी, 2 बैग ऑफ स्पाइसेस, 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। ओके, हाँ, उसके बाद लिखा इफ ही ब्रिंग 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट हाउ मेनी कॉपर इनगोट्स विल हैव लीव विद इट। ओके, वो बोल रहा है कि अगर मेरे पास 12 मसालों के बैग होंगे तो उसके बदले मुझे कितने कॉपर की सिल्लियां मिलेगी वो बतानी है। तो सीधी सी बात है, हम यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं। देखो इधर ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके क्या होगा डिवाइड, तो 15/2 कॉपर इनगोट्स इज इक्वल टू कितना होगा 1 बैग ऑफ स्पाइसेस। मल्टीप्लाई था, यहाँ पर आके क्या हो गया डिवाइड। अगर 15 को 2 से, चलो छोड़ दिया, अब हमें वो बाद में डिवाइड कर देंगे, 15 को 2 से बाद में डिवाइड कर देंगे। हमसे पूछा गया था अगर हमारे पास 12 बैग हो, तो पहले मैंने 1 बना लिया, अब दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 इंटू 15/2 कॉपर इनगोट्स इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बैग ऑफ स्पाइसेस। ओके, मतलब 12 मसालों के जो बैग थे वो किसके बराबर हो गए, इसके बराबर हो गए। इसको काटेंगे तो कितना हो गया 2 6 12, और ओके 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 6 5 30, तो ये आएगा 90, तो आएगा 90। ओके, कॉपर इनगोट्स इज इक्वल टू 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस।
मतलब 12 मसालों के बैग किसके बराबर हो गए? 90 कॉपर की सिल्लियों के बराबर हो गए। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, इसमें लिखा है लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑन वन कॉलम ऑफ द इशंगो बोर्ड। देखो आप जब अपनी बुक खोलोगे वहां पे टॉप जहां पर ये क्वेश्चन लिखा है उससे एक पेज पहले ओके वहां पे बताया गया है कि एक हड्डी दी हुई है, हड्डी के ऊपर कुछ टिक टिक लगे हुए हैं, ऐसे टिक टिक लगा रखा है। ओके, उसमें कुछ समझाया गया है, मतलब उस हड्डी के ऊपर जो टिक लगा है ना वो पता है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। देख लेना बुक में। ओके, चलो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन। उस हड्डी का नाम था इशंगो बोन। ओके, उसके ऊपर ये सारे नंबर्स लिखे हैं और ये सारे नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स है। व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन? इन सारी चीजों में क्या कॉमन है तो मैं बता देता हूँ। ऑल दीज नंबर्स आर नंबर्स, ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। ये सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स है। ओके, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। अगले 3 नंबर बताने जो कि इस पैटर्न को फिट हो जाए। ओके, तो सीधी बात है 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद क्या आएगा? अगले 3 प्राइम नंबर्स। तो मैं लिख देता नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स आर कौन कौन सा गया? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31। क्लियर? अब करते नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखा हुआ है आराम से समझते हैं। इसमें लिखा है वी नो दैट द नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। देखो इन्होंने बोला है कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये एक प्रॉपर्टी होती है। अब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या उन्होंने ब्रैकेट में समझाया भी गया। द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। इन्होंने बताया कि अगर हम दो नेचुरल नंबर को कभी भी प्लस करते तो आंसर हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक नेचुरल नंबर ले लिया 5, उसमें एक नेचुरल नंबर 3 जोड़ दिया तो आंसर आया 8। तो ये भी क्या है? नेचुरल नंबर, तो ये भी क्या है? नेचुरल। कोई और एग्जांपल ले लो, अगर दो नेचुरल नंबर ले रहे हो उसको ऐड करोगे तो आंसर हमेशा नेचुरल नंबर ही निकलेगा। ओके, चलो ये वाली बात तो खत्म होगी जो उन्होंने बोली थी। अब आ जाते हैं यहाँ से, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। क्या ये चीज सब्सट्रैक्शन में पॉसिबल है? मींस अगर मैं दो ओके नेचुरल नंबर लेता हूं उनको माइनस करूंगा तो आंसर क्या नेचुरल नंबर निकलेगा? चेक करते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। उन्होंने फिर बोला प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल लेके हमें ये समझाना है, तो समझना। मैंने एक नंबर लिया, ओ क्या लिख दिया, सॉरी, ये लिया नेचुरल नंबर। ओके, इसमें मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया एक और नेचुरल नंबर। ओके, 5 में से 3 माइनस करा तो आंसर कितना आ गया? 2। तो ये सही है, ये ट्रू हो गया ना भैया। ओके, देखते हैं क्या हमारा हर बार आंसर ट्रू आएगा नहीं आएगा। फिर एक और एग्जांपल लिया, मैंने इस बार 3 को आगे रखा, 5 को बाद में रखा। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, बट माइनस करने पे मेरा आंसर आ गया 2, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया? फॉल्स। तो इन्होंने बोला था अगर सेम कंडीशन सब्ट्रैक्शन के केस में ली जाए और नेचुरल नंबर लेंगे तो क्या ये नेचुरल नंबर देगा? बिल्कुल भी नेचुरल नंबर नहीं देगा, हर बार नहीं देगा। तो इसलिए मैंने आंसर क्या लिख दिया? नो, हर बार नहीं देगा। ओके, एक भी बार गलत होता है तो फाइनल आंसर गलत माना जाता है मैथमेटिक्स में। ओके, ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा हुआ है समझते हैं। Ancient Indian used the joints of their fingers to count, a practice still seen today. Okay. Each finger has 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? Okay, इतना ही हमें क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ये वाला बिल्कुल ही पढ़ना है। How does this relate to the ancient base 12 counting system? ये सब छोटी क्लासेस की बात है। Okay, अब जितना बोला गया है उसका मतलब क्या है? देखो क्या बोला गया, इन्होंने बोला है कि प्राचीन काल में हम देखो हम कैसे काउंट करते थे किसी चीज को। सबसे पहली बात कि जो हमारी उंगली होती थी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता था। देखो, पहला जॉइंट, दूसरा जॉइंट, तीसरा जॉइंट, ऐसा ये भी।
तो फिंगर काउंट करने के लिए यूज करते थे, और कैसे काउंट करते थे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इन्होंने पूछा था ऑन हाउ मेनी यू कैन काउंट ऑन वन हैंड, हम एक हाथ से कितना काउंट कर सकते हैं, सिर्फ 12, ओनली 12 काउंट। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।